फ्रेंड्स, स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ग्रो ऑफ बुल्स में, जहां पर हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। अभी 21 दिसंबर के लिए मंडे के लिए हमारे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहां पर हमारा सपोर्ट जोन है, कहां पर हमें रेजिस्टेंस है और कौन कौन से लेवल हमें अचीव हो सकते हैं, या निफ्टी अगेन एक बार फिर से डाउन मूवमेंट दे सकता है और कहां से वो मतलब कि रिबाउंड मतलब कि रिवर्स हो सकता है, ये चलो हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले। अभी फ्राइडे के वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसके लिए आपको कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको सेलिंग जोन और कहाँ से आपको बाइंग करना है। तो हमें आपको बताया था कि जैसे ही 17,200 का 50 का लेवल ब्रेक होता है, आपको वहाँ से एक पुट बाय करना है। अभी ये फ्यूचर में आपको एक सेलिंग के साइड जा सकते हैं। उसमें पहला टारगेट होगा आपका 17,200 का, जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 17,150 का, और तीसरा टारगेट आपको जो मिल सकता है वो 17,100 का, और लास्ट में ये जो मूवमेंट था वो आपको डेफिनेटली आपको ज्यादा मूवमेंट मिला, वो है 17,000 का। तो अभी ये जो हमारे सीलिंग साइड के सभी लेवल थे वो अभी आपको वहां पर टारगेट को अचीव करते हुए दिखे। अभी हम मंडे की बात करते हैं कि मंडे के हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अभी निफ्टी ने 17,300 के लेवल के आसपास ही ओपनिंग हुआ था और वहां पर लो बनाया है वो 17,965 या 17,950 आप बोल सकते हैं। अभी मान के चल सकते हैं कि निफ्टी मानिए अभी 17,050 से लेकर ये जो जोन है 17,050 से लेकर 17,100 के बीच में ओपन होता है, मतलब कि 50 या 60 पॉइंट या 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, तो यहाँ से आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी नहीं। जब तक निफ्टी ये जो लेवल है 17,120 से लेकर 17,100 का 17,100 या 17,120 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन बनानी नहीं। ये जो लेवल है 17,090 से लेकर 17,120 के लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है आपको, तो आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और उसमें पहला टारगेट होगा हमारा 17,160 के अराउंड, और दूसरा टारगेट के लिए आप जा सकते हैं 17,190 से लेकर 17,210। 17,210 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जहां से आप मतलब के फर्दर अप मूव आप वहां से देख सकते नहीं। तो 17,200 एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल लेवल है, तो वहां से आप अप मूव देख सकते नहीं है। तो यहाँ पर जो 17,180 के आसपास आपको फर्दर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और 17,180 से बाद आपको एक फर्दर 17,300 या 17,250 का पुट बाइंग कर सकते हैं, जो डाउन साइड की। और अभी मान के चल सकते हैं कि अभी हम फ्लैट ओपनिंग करते हैं, तो फ्लैट ओपनिंग के वक्त हमें कौन कौन से लेवल मतलब कि सेलिंग साइड जाना है या बाइंग साइड जाना। बाइंग साइड आप तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब निफ्टी 17,120 के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दे, तो ही। अभी हम सेलिंग साइड कब जा सकते हैं, तो क्या सेलिंग साइड तभी जा सकते हैं जब निफ्टी 16,950 का ये जो लेवल है वो ब्रेक करे, या 16,980 या 16,970 के अराउंड लेवल को ब्रेक करे, तो आप फर्दर सेलिंग साइड जा सकते हैं। और उसमें आपका पहला टारगेट रहेगा 16,920 का, जो आपको लेवल यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, और दूसरा टारगेट रहेगा वो आपका होगा 16,880 तक का, और तीसरा टारगेट आप मान के चल सकते हैं 16,850 का। फर्दर इससे डाउन साइड जाए तो आपको 16,800 तक भी दिख सकते हैं। हमने 14 या 15 तारीख को आपको जो वीडियो बनाई थी निफ्टी में, तभी हमने आपको बोला था कि इस मंथ के लिए हमारा 16,700 या 16,500 या 600 के अराउंड निफ्टी में हमारा फर्दर डाउन साइड का टारगेट है। तो अभी जो डे लो में डे हाई में यहाँ पर जो एक मतलब कि गैप अप यहाँ पर है, वो गैप फिल करने निफ्टी आ सकता है। ऐसा नहीं कि मंडे ही आएगा या फ्राइडे आएगा या अगले फ्राइडे आएगा, ऐसा कुछ, बट इस मंथ में ये जो गैप है वो फर्दर फिल करने आ सकता है। अभी मान के चलिए कि कल ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में मूड माहौल बहुत बिगड़ा हुआ रहेगा, तो कल भी ये फील हो सकता है या 2-3 दिन बाद, बट इस महीने ये फील होगा, ये श्योरिटी है हमारी। तो अभी निफ्टी में ये जो लेवल है मतलब कि बाइंग साइड तभी आप जा सकते हैं जब 17,000
20 ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से फर्दर अप मूव दिखाने को आपको मिल जाए तो ही। और डाउन साइड अब 16,980 या 16,960 के अराउंड आप एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो 16,800 या 16,850 तक का आपको मिल सकता है। अभी अब चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमारे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस जोन। तो अभी मान के चलिए कि बैंक निफ्टी फर्दर स्टार्टिंग होगा 36,500 के अराउंड ओपन हुआ था और डाउन साइड आपको देखने को मिली थी 35,500, मतलब कि 1,000 पॉइंट की मतलब कि आपको एक मूवमेंट मिली थी। अभी मान के चल सकते हैं, तो हमने आपको बोला था कि आप तभी डाउन साइड प्रिपेयर कर सकते हैं जब 36,500 का लेवल आपको ब्रेक करने को मिले। तो फर्दर पहला टारगेट होगा हमारा 36,250 का, जो यहाँ पर आता है। दूसरा टारगेट होगा हमारा 36,100 का और तीसरा टारगेट हमारा 33,900 का। तो यहाँ पर हमारा तीनों टारगेट अचीव हुए थे। बाद में ये जो मूवमेंट मिली थी वो आपको एक्स्ट्रा मूवमेंट मिली थी। तो अभी मंडे के लिए हमारा 28 दिसंबर के लिए हमारा 21 दिसंबर के लिए हमारा क्या व्यू है बैंक निफ्टी के बारे में। तो अभी आप मान के चल सकते हैं बैंक निफ्टी में एक जो 35,500 है वो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। दूसरा सपोर्ट जोन आपको मिल सकता है वो 35,200 से लेकर 35,000 के लिए। अभी आप मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी फ्लैट ओपनिंग देता है और 35,500 या 35,220 का लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप एक पुट बाय कर सकते हैं या फिर फर्दर सेलिंग के साइड जा सकते हैं। और 35,000 आपको पहला टारगेट मिलेगा 35,350, दूसरा टारगेट मिलेगा 35,200 या तीसरा टारगेट मिलेगा 35,100। बट ये जो मतलब कि एक फील है, ये 35,200 से लेकर 35,000 वो एक मतलब एक सप्लाई जोन है। यहाँ से बैंक निफ्टी फर्दर कभी भी आपको एक प्लस मूवमेंट दे सकता है। तो 35,200 के नीचे जाते ही आपको फर्दर प्रॉफिट बुकिंग करना है। ऐसा नहीं है कि अभी और गिरेगा 34,800 जगह, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 35,000 पर बैंक निफ्टी का बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से फर्दर अप मूव के लिए सप्लाई मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अभी ओवर जोन में चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको फर्दर एक अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। और बाइंग साइड आप तभी प्रीफर कर सकते हैं जब बैंक निफ्टी 35,750 के अप मूव, मतलब कि 35,750 को लेवल को काट कर आपको अप मूव देगा या 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज देगी, तो यहाँ से आप एक बाइंग मूवमेंट बना सकते हैं। और पहला टारगेट होगा आपका 35,900 का और दूसरा टारगेट होगा 35,980 तक का, क्योंकि ये 36,000 पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता नहीं। मान के चलिए कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो फर्दर आपको फिर से 36,200 तक के लेवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। फर्दर इससे अप मूव मतलब कि बैंक निफ्टी दिखा सकती नहीं है। तो अभी हम रिलायंस के बारे में एक और बात कर लेते हैं कि रिलायंस में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर उसका सपोर्ट जोन है और कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस जोन है। तो रिलायंस की अब बात करें तो 2320 रुपये का मतलब कि उसने लो लगाया था और मान के चल सकते हैं अपने 2.5% वो मतलब कि यहाँ से वो डाउन साइड आप लोग को देखने को मिली थी। तो अभी रिलायंस का जो लेवल है वो निकल के आता है हमारा, एक सेकंड, सॉरी फॉर द मतलब कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर अभी रिलायंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिलायंस का अभी जो 2300 मतलब कि 2320 का अभी यहाँ पर लो लगाया है, तो अभी मान के चल सकते हैं आपको 2350 या 2360 का अराउंड मार्केट अप में थोड़ा सा दिखाए और रिलायंस आपको मिले, तो यहाँ से आपको मतलब कि 2340 से लेकर 2360 तक का कभी भी मतलब कि रिलायंस आपको मिले, तो फर्दर यहाँ से आप सेलिंग साइड रिलायंस में एक बना सकते हैं।
और फ्यूचर में, और उसका पहला टारगेट होगा हमारा 2300 रुपये या 2310 के अराउंड, और दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो 2280 या 2285 के अराउंड अपने को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप रिलायंस 2300 का पुट भी बाय कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और यहाँ पर हमारा एसएल के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा 2385 के अराउंड, यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। तो ये है रिलायंस के बारे में। रिलायंस अभी बहुत ही बड़ा क्रिटिकल जोन में है, तो आप यहाँ पर फर्दर कोई बाइंग मूवमेंट नहीं बना सकते हैं, और यहाँ पर फर्दर कोई अपमूव के लिए अभी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर 2250 या 2280 या 2300 के ब्रेक, मतलब कि जो लेवल है वो ब्रेक डेफिनेटली हो सकते हैं। और रिलायंस को यहाँ पर आप एक सेल पोजीशन के बारे में भी आप सोच सकते हो, यहाँ पर रिलायंस को आप एक सेलिंग पोजीशन आप बना सकते हैं। तो और एक हमारी, तो यहाँ पर और हमारी एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसने भी मतलब कि टेलीग्राम चैनल को जिसको भी ज्वाइन करना है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम मॉर्निंग में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, और हमारी तरफ से आपको मतलब कि कोई कॉल भी दी जा सकती है जिसमें आप ट्रेडिंग करो, तो जो भी रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई भी पोजीशन हो होल्ड पर, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हो, और अपनी पोजीशन है उसके बारे में आपको जो भी डिस्कशन चाहिए, जो भी मतलब कि हेल्पिंग चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।